Lotus Academy of Diet and Fitness. Nutrition Demystified. अध्याय 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषण के निर्माण खंड। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वे शर्करा, स्टार्च और फाइबर सहित विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। उपभोग करने पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करती हैं। कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोतों में साबुत अनाज, फल, सब्जियां, फलियां और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। साबुत अनाज जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो परिष्कृत शर्करा जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट के बजाय फाइबर और ऊर्जा की निरंतर रिहाई प्रदान करते हैं, जो ऊर्जा स्पाइक्स और क्रैश का कारण बन सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बने कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है और इसे आगे छोटी इकाइयों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड के सामान्य उदाहरणों में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज शामिल हैं। डिसैकेराइड। डिसैकेराइड एक संघनन प्रतिक्रिया के माध्यम से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के संयोजन से बनते हैं, जिसमें पानी के अणु का निष्कासन शामिल होता है। डिसैकेराइड के उदाहरणों में सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज शामिल हैं। पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो मोनोसैकेराइड इकाइयों की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड के उदाहरणों में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। ऊर्जा उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। उपभोग करने पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, जो रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने के लिए कोशिकाओं में ले जाया जाता है। ऊर्जा भंडारण। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है, उदाहरण के लिए शारीरिक गतिविधि या उपवास के दौरान, ग्लाइकोजन ग्लूकोज जारी करने, रक्त ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाता है। ऊर्जा भंडारण। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है, उदाहरण के लिए शारीरिक गतिविधि या उपवास के दौरान, ग्लाइकोजन ग्लूकोज जारी करने, रक्त ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए टूट जाता है। फाइबर और पाचन स्वास्थ्य। कुछ कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से आहार फाइबर, मानव एंजाइमों द्वारा अपचनीय होते हैं। हालांकि फाइबर पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आहार में मात्रा जोड़ता है, नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है और स्वस्थ आंत माइक्रोबायोटा का समर्थन करता है। कार्बोहाइड्रेट के गुण। घुलनशीलता। कार्बोहाइड्रेट को पानी में घुलनशील या अघुलनशील के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड और छोटी श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पानी में घुलनशील होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का रक्त शर्करा के स्तर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिसे ग्लाइसेमिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई उस दर को मापता है जिस पर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। उच्च जीआई खाद्य पदार्थ तेजी से वृद्धि का कारण बनते हैं, जबकि कम जीआई खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर में धीमी, अधिक क्रमिक वृद्धि का कारण बनते हैं। मिठास। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग मात्रा में मिठास प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे मोनोसैकेराइड का स्वाद मीठा होता है, जबकि सुक्रोज, टेबल शुगर जैसे डिसैकेराइड सबसे मीठे होते हैं। आणविक संरचना और कार्य। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जैसी जटिल संरचनाएं बना सकते हैं, जहां कार्बोहाइड्रेट क्रमशः प्रोटीन या लिपिड से जुड़े होते हैं। ये संरचनाएं कोशिका पहचान, कोशिका आसंजन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और कोशिकाओं के बीच संचार में आवश्यक भूमिका निभाती हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी। कम ऊर्जा स्तर। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अपर्याप्त कार्बोहाइड्रेट सेवन से ऊर्जा का स्तर कम, थकान और कमजोरी की सामान्य भावना हो सकती है। बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य।
मस्तिष्क ऊर्जा के लिए ग्लूकोज पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक कार्य में कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और मानसिक कोहरा हो सकता है। पोषण संबंधी असंतुलन। कार्बोहाइड्रेट आवश्यक पोषक तत्व और फाइबर प्रदान करते हैं। अपर्याप्त सेवन से पोषण संबंधी असंतुलन हो सकता है, जैसे कि कुछ विटामिन, खनिज और आहार फाइबर का अपर्याप्त सेवन। मांसपेशियों की बर्बादी। जब कार्बोहाइड्रेट भंडार ग्लाइकोजन समाप्त हो जाते हैं तो शरीर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में मांसपेशी प्रोटीन की ओर रुख कर सकता है। इससे मांसपेशियां बर्बाद हो सकती हैं और मांसपेशियों में कमी आ सकती है। केटोसिस। कार्बोहाइड्रेट की कमी के चरम मामलों में शरीर कीटोसिस की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। केटोसिस तब होता है जब शरीर प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है, जिससे कीटोन का उत्पादन होता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, वजन बढ़ना और मोटापा। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से परिष्कृत और सरल कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से जब शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के रूप में सेवन किया जाता है तो अत्यधिक कैलोरी सेवन में योगदान कर सकता है। इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 मधुमेह। उच्च कार्बोहाइड्रेट का सेवन, विशेष रूप से परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के रूप में इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बन सकता है। इंसुलिन प्रतिरोध तब होता है जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रभावों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। समय के साथ इससे टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। मेटाबॉलिक विकार। कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से परिष्कृत शर्करा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उच्च आहार, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लीवर रोग और हृदय रोगों जैसे चयापचय संबंधी विकारों के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। रक्त शर्करा असंतुलन। अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से और तेज वृद्धि का कारण बन सकता है। इससे ऊर्जा की हानि, भूख की पीड़ा और लालसा हो सकती है। दंत संबंधी समस्याएं। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन, विशेष रूप से शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों और पेय के रूप में दांतों की सड़न और दांतों में कैविटी का कारण बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अनाज, ब्रेड, चावल, पास्ता, दलिया और अनाज जैसे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। जब भी संभव हो साबुत अनाज का विकल्प चुनें, क्योंकि वे परिष्कृत अनाज की तुलना में अधिक फाइबर और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। फल। फलों में प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फलों के कुछ उदाहरणों में केला, सेब, संतरा, जामुन और अंगूर शामिल हैं। वे आवश्यक विटामिन, खनिज और आहार फाइबर भी प्रदान करते हैं। सब्जियां। आलू, शकरकंद, मक्का और मटर जैसी स्टार्च युक्त सब्जियां कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। गैर स्टार्च वाली सब्जियां जैसे ब्रोकोली, पालक, मिर्च और पत्तेदार साग में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। शर्करा और मिठास। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जिनमें अतिरिक्त शर्करा होती है, जैसे टेबल चीनी, शहद, मेपल सिरप और मीठे पेय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में उच्च होते हैं। अतिरिक्त शर्करा का सीमित मात्रा में सेवन करना और जब भी संभव हो स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है।